आप इलाके में चले जाइए शाम को तो जनता ज्यादा मुखिया में पिट ढक रहता है। मुझे बहुत मुखिया से जब क्षेत्र में जाते थे हम लोग को पता चलता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला हाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद सुधरिए, आप समाज के अगुआ हैं और सुधरने का शपथ लीजिए। सदर साहब हैं, सदर साहब लगता है कितना भारी भरकम है, लेकिन जनता को दू कौड़ी नहीं। जब कुछ मामला हो जाएगा तो बेचारा हो जाएगा। काहे का सदर यार, काहे का मुखिया यार, आप वही लोग को बोल भेज दीजिए शांति समिति बैठक में। की बात है, यहाँ बाप आता है, बेटा पी के धतिंग करता है मेला में, बेटा पी के धतिंग करता है जुलूस में, बाप बोलने तक नहीं रहता। लेकिन आप हैं सदस्य, शांति समिति का सदस्य हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदमी अगर आपको इसलिए मानता जानता है, मैं बार बार इसको बोलता हूं, नशा भी हराम है, गुस्सा भी हराम है। आपने बड़ा बाबू का ही बात देखा कि एक तरफ तो नशा था, दूसरे तरफ गुस्सा था, और दोनों चीज हराम है। दोनों चीज नहीं इंसान को पीना चाहिए। कोई ग्रंथ नहीं बताता है दारू पारू, ये सब खाली फालतू बात है, ड्रामा नौटंकी है सब। त्योहार के दिन तो कम से कम एकदम पी के नहीं निकलिए। और जहां तक डीजे फीजे का सवाल है तो आप जान ही रहे हैं कि डीजे बजना नहीं है, किसी कीमत पर बजना नहीं है। लेकिन ये प्रशासन के लिए दिन पर दिन चुनौती बढ़ता जा रहा है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। डीजे का मतलब है कि एफआईआर के लिए आप तैयार हैं। अगर आप डीजे बजा रहे हैं, आपका डीजे उस दिन जब्त हो ना हो, उसके अगले सुबह जब्त हो, इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और डीजे किसी भी रूप में नहीं बजेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हो ना हो ये डीजे ही जो है सारा कलह का कारण बनता जा रहा है। थोड़ा इस पर सख्ती जरूरी है और हम लोग इस बार सख्ती के लिए तैयार हैं। महाअष्टमी के दिन कुछ ज्यादा संख्या में बढ़ा दीजिए। दशमी के दिन तो मेला है तो उस दिन तो ज्यादा ही संख्या में बल चाहिए। विसर्जन के दिन भी लोग रहते हैं, उस दिन जिनको आप डिप्यूट करेंगे वो रहेंगे, हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे। हाँ सर, आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी दुर्गा पूजा को लेकर के, क्या संदेश है सर क्षेत्रवासियों के? दुर्गा पूजा के लिए वो ही नहीं, कोई भी पर्व त्योहार के लिए पहला संदेश तो यही है कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है और हम लोग इस बार तो बिल्कुल कड़ाई से इसका पालन कराएंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी करना पड़े। और हमने शांति समिति के सदस्यों को भी इसको बताया है कि यदि डीजे का पूर्व सूचना आपको मिलती है या कोई डीजे कोई बांधता है या कोई डीजे का गाड़ी लेके आता है तो मुझे उसकी सूचना दें। मैं उस पर जब्त करके जो कानूनी कार्रवाई है वो मैं करूंगा। और मैं आज एक केस कर चुका हूं ऑलरेडी डीजे पर, विश्वकर्मा पूजा में डीजे को लेके, और डीजे को जब्त किया हूं, डीजे वाले पर केस किया हूं, और उसके अलावा भी लोगों पर उसमें केस हुआ है। तो जो भी कानून को तोड़ेगा, जो हमारे बनाए हुए, सरकार के बनाए हुए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बनाए हुए आदेश को तोड़ेगा, उसको कड़ाई से पालन कराएंगे हम। इसमें कहीं वैकल्पिक व्यवस्था क्या है सर डीजे के? डीजे का वैकल्पिक व्यवस्था हमारे केंद्रीय शांति समिति में हमारे उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय के द्वारा भी अगला बार बताया गया था कि आप जो चोंगा जो सिस्टम है, आप चोंगा सिस्टम रख सकते हैं, इसमें हमारा कोई मनाही नहीं है। उसके साथ 2 साउंड बॉक्स, जो जनरल साउंड बॉक्स होता है, उसको रखने की अनुमति है। सर साउंड बॉक्स कितनी बड़ी होना चाहिए? साउंड बॉक्स जो साधारण, जो हमारे घर में जो चलते थे, जो साधारण, जो जिसमें डीजे का जो बास जो साउंड है, उस साउंड का कोई उसमें ये नहीं। मेन यानी चोंगा पर ये कि चोंगा मतलब 8-10 जितने भी अंदर लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं जी। चोंगा में कोई दिक्कत नहीं है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है, खास करके चलंत डीजे पर तो हम जितना कड़ाई से कार्रवाई हो सकता है हम उसमें कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। पंडालों में सेफ्टी के दृष्टिकोण से क्या क्या निर्देश दिए गए? पंडालों में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के बारे में लोगों को निर्देश दिया है। उसके बाद फायर सेफ्टी के लिए सभी में, और जो तार है, खुला तार कहीं चले, उसके बाद बैरिकेडिंग का समुचित व्यवस्था के अलावा कम से कम पंडाल में 100 वॉलंटियर्स अपना मौजूद रखे। ये सारे हम लोगों ने लोगों को बताया है। ये संदेश देंगे सर क्षेत्रवासियों को, एजा प्रखंड विकास पदाधिकारी? सबसे पहले मैं सभी विष्णुगढ़ वासियों को दुर्गा पूजा जो आ रही है उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। साथ ही जितने पूजा पंडाल हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग हो चुकी है, और जो भी शांति समिति की बैठक विष्णुगढ़ प्रखंड में हुई है, इसमें मुख्य रूप से जो उनकी समस्या थी उसको सुना गया है, और जो हम लोग के तरफ से सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उनको दिया जा चुका है। और उनसे स्पष्ट बोला गया है कि डीजे
पूर्ण रूपेण पाबंदित रहेगी, किसी भी प्रकार का डीजे नहीं बजेगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम को निभाएं। यही आप सबको जोहार। इस चैनल के माध्यम से आपके सारे यूट्यूब जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले उन लोगों का इस नव दुर्गा पूजा समिति का हार्दिक अभिनंदन देता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार शाह उर्फ माही बाबू हुआ। मैं गोविंदपुर श्री नव दुर्गा पूजा समिति का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। जो भी आज का बैठक था शांति समिति का, काफ़ी अच्छा रहा। जिस तरह से प्रशासन ने हम लोगों को सांत्वना दिया है कि हर जहाँ पे हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। बस सर लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि लोग अपने बोले हुए पे खरे उतरे। जय माता दी। माया जी, अभी लेकिन जिस तरह अभी डीजे पर देख रहे हैं कि पाबंदी लगाया गया, क्या आप इस बार करने वाले हैं? देखिए, हम लोग अगर डीजे पे पाबंदी लगाया गया तो कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश है तो हम लोग पालन करेंगे। इस बार हो सके हम लोग डीजे की जगह 3 से 4 सेट ताशा पार्टी मंगा के भव्य तरीके से विसर्जन करेंगे। चलिए, एक चीज और पूछना चाहेंगे माया जी, आप एक युवा हैं और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या सोच रखते हैं? जैसे कि सर ने एक और बात बताया शराब को लेकर के, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, शराब जो होता है ना, वो कुछ पल के लिए नशा होता है, ठीक है। आप अगर अभी पी रहे हो तो 2 से 3 घंटे तक वो नशा उतर जाएगा, लेकिन उसके दरमियान में जो आप गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां सारे ज़िंदगी भर नहीं मतलब छूटता है ना मिटता है, ठीक है। तो जितने भी नौयुवक अभी शराब पी रहे हैं या फिर जो भी शराब का सेवन कर रहे हैं, किसी तरह का नशा का सेवन कर रहे हैं, आपसे अनुरोध होगा कि एटलीस्ट जो फेस्टिवल्स है उसमें तो बिल्कुल ना करें और भी टाइम पे आप करें ही ना, क्योंकि भाई एक बार जो गलती हो जाता है नशे में, वो गलती सारी ज़िंदगी भर दाग लग जाती है। धन्यवाद। लोगों को संदेश इस बात का देते हैं कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारा मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा। इंसान जब मर जाएगा तो उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। इसलिए मैं इस धर्म के ठेकेदार लोगों से मैं कहता हूं कि आप लोग इसका ठेकेदारी बंद कर दें और जो सही दिशा दशा का जो अंतराल है उसको लेकर सही रास्ते में चलने का प्रयास करें। तभी हमारा जो धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का आदर दिया गया है। धर्म का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ना हिंदू है, ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा। इंसान का औलाद इंसान ही रहेगा। देखिए, आज जो शांति समिति की जो बैठक थी, इसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब की बहुत अहम रोल थे कि आज जो शक्ति लगाए हैं, अगर ये शक्ति पहले लगाए रहते तो हमको लगता है कि ये जो घटना का जो बात बार नरकी में जो नरकी के बाद जो आया, ये बात नहीं होती। डीजे का जो बात आया बहुत मतलब ज़रूरी था कि डीजे बंद होना चाहिए। ये जो शांति समिति के जो जितने भी अध्यक्ष हैं, दुर्गा पूजा के जितने अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वॉलंटियर्स हैं, सबों से मैं ये कहूँगा कि वे जहाँ भी हैं अपने अपने क्षेत्र में पूजा के दौरान और अन्य दिन भी शांति बनाने की पहल पर जोर दें और सारे त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं। डीजे तो हर हालत में बंद होना चाहिए, जैसा कि आपका अभी इंस्पेक्टर साहब बोले महथा जी, और हाई कोर्ट का भी ऐसा आदेश है। हर तरह से हर कीमत पर डीजे पर प्रतिबंध होना चाहिए ताकि। सैयद भाई क्या संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा दशहरा को लेकर? देखिए, दुर्गा पूजा स्वभाव में बहुत पवित्र त्यौहार है। 9 दिन से यह त्यौहार शुरू हो जाता है। नवरात्रा के साथ ही ये त्यौहार का बहुत लोग पवित्र तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। 5 दिन जो 5 दिन का जो अंतिम समय जो रहता है वो काफ़ी पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है इनको। और उसी को लेकर आज हम लोग जो है इस कमेटी शांति समिति की मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने लोगों को बताया कि देखो यार, त्यौहार है, त्यौहार में पवित्र हालत में निकलिए। पवित्र हालत में जो भी धर्म है, वो चाहे हिंदू का ग्रंथ हो, मुसलमान का ग्रंथ हो, पवित्रता सब में है। और जहाँ पवित्रता आ जाती है वहाँ दारू दूर चला जाता है, ठीक है। वहाँ जितना तरह के नशा वाला चीज़ है वो दूर चला जाता है, समझे ना। तो इसलिए हम सब लोगों को बताएं कि हम लोग को एकदम पवित्र हालत में बिना पिए खाए हम लोग को त्यौहार को मनाना है। अभी तो देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ थाना परिसर में हैं और यहाँ शांति समिति जो दुर्गा पूजा दशहरा के लिए जो शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी,
वो संपन्न हुई है और इसमें साफ निर्देश दिया गया है कि शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाया जाए और साथ ही साथ डीजे को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्देश साफ दिया गया है। और एक और बात जो सामने आई है उसमें भी वो है शराबबंदी वाला। तो वो समाज को आगे आने की ज़रूरत है और इस पर शराब पर भी ताकि कम से कम त्योहारों में, जुलूसों में, मेलों में कोई आदमी शराब पी करके भीड़ में ना जाए। इससे क्या है कि व्यवधान उत्पन्न होती है और माहौल ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए डीजे और शराब और विधि व्यवस्था को लेकर के तो बीडीओ साहब और थाना प्रभारी ने तो बता ही दिया कि क्या क्या करने हैं इंतजाम पंडालों में। डीजे पर रोक अच्छी है क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जानें जा रही हैं और आए दिन ऐसा सुनने को मिलता है कि डीजे के बेस के कारण कई लोगों की मौत हो जाते हैं और जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए तो समझ लीजिए जहर है डीजे का साउंड। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में आप देखते होंगे कि मौतें हो रही है, तो इस हिसाब से हमें भी इसका और ये है सो जागरूकता आनी चाहिए क्योंकि डीजे अच्छी बात नहीं। हाँ बजाइए ना भाई, चोंगा बजाइए, लाउड स्पीकर बजाइए। जो हमारे शुरू में जो चल रहा था वो भी तो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि भाई चोंगा बजाइए। मकरो फरेब झूठ दगा जिस बशर में है, दुनिया का कारोबार उसी के असर में है। और कल ही जलाए जिसने गरीबों के झोपड़े, तारीफ उसका आज की ताज़ा खबर। क्योंकि कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी होते हैं कि महफिल में वो हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं और अल्लाह या भगवान कभी उसको माफ़ नहीं करता गैरों के घरों पर जो आग लगाते हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत ही शांति ढंग से त्यौहार मनाएं कि एक दूसरे को तकलीफ ना हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को